हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए संस्कृत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, रामेन किस विभक्ति का रूप है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, रामेन किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीया या तृतीया या सप्तमी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीया। क्वेश्चन नंबर 2, फलायो किस वचन का रूप है दोस्तों? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं? फलायो किस वचन का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 3, नारायणम किस विभक्ति का बहुवचन होगा दोस्तों? षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी या तृतीया? नारायणम किस विभक्ति का बहुवचन है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुसु किस विभक्ति का रूप है? गुरुसु किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों, गुरुसु किस विभक्ति का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 5, नदी शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा दोस्तों? नधा, नधाम, नधा या निधाम, नदी? इसका आंसर बताइए दोस्तों, नदी शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नधा। क्वेश्चन नंबर 6, बालको किस वचन का रूप है दोस्तों? बालको जो है किस वचन का रूप है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं? इसका आंसर बताइए दोस्तों, बालको किस वचन का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 7, मुनीना किस कारक का रूप है दोस्तों? कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, मुनीना किस कारक का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करण। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तकस्य किस विभक्ति का रूप है? पुस्तकस्य किस विभक्ति का रूप है दोस्तों? षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीय या सप्तमी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, पुस्तकस्य किस विभक्ति का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी। क्वेश्चन नंबर 9, जनको किस शब्द का द्विवचन क्या होगा दोस्तों? जनको किस शब्द का द्विवचन है? जनक का है या जनका या जनकी या जनकम का? इसका आंसर बताइए दोस्तों, जनको किस शब्द का द्विवचन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनक का। क्वेश्चन नंबर 10, वनम किस लिंग का शब्द है दोस्तों? वनम किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या द्विलिंग? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, वनम किस लिंग का शब्द है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 11, गच्छति कौन सा लकार है दोस्तों? गच्छति कौन सा लकार है? लट लकार या लंग लकार, लोट लकार या विधिलिंग? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, गच्छति कौन सा लकार है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लट लकार, लकार। क्वेश्चन नंबर 12, गच्छता किस लकार का रूप है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए, गच्छता किस लकार का रूप है? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार या लिट लकार? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लंग लकार। क्वेश्चन नंबर 13, पठतु किस लकार का रूप है दोस्तों? पठतु किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधिलिंग? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, पठतु किस लकार का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 14, करिष्यति किस लकार में आता है दोस्तों? करिष्यति किस लकार का है? लंग लकार का, लट लकार का, लेट लकार का या लोट लकार का? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेट लकार का स्थिति होता है। क्वेश्चन नंबर 15, धावन किस प्रकार का रूप है दोस्तों? धावन किस प्रकार का रूप है? लट लकार का रूप है या कृदंत का है या समास या अवयव? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, धावन किस प्रकार का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृदंत। क्वेश्चन नंबर 16, पठेयम किस लकार का रूप है दोस्तों? पठेयम किस लकार का रूप है? विधिलिंग का, लट लकार या लोट लकार या लंग लकार? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, पठेयम किस लकार का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विधिलिंग। क्वेश्चन नंबर 17, क्रूतः किस पुरुष का रूप है दोस्तों? क्रूतः किस पुरुष का रूप है? प्रथमा है, मध्यम, उत्तम या कोई नहीं? इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्रूतः किस पुरुष का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्यम। क्वेश्चन नंबर 18, अस्मि किस पुरुष का रूप है दोस्तों? अस्मि किस पुरुष का रूप है? प्रथमा, मध्यम, उत्तम या द्वितीय? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, अस्मि किस पुरुष का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तम। क्वेश्चन नंबर 19, भवतु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भवतु का अर्थ क्या होता है? होता है या हुआ या होना या होगा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, भवतु का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होना। क्वेश्चन नंबर 20, अभवत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अभवत का क्या अर्थ होता है? होगा या होता है या हुआ या हो? अभवत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, राजपुत्र, राजपुत्र कौन सा समास है दोस्तों? राजपुत्र कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, राजपुत्र कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 22, नील कमल में
कौन सा समास है दोस्तों? नीलकमल कौन सा समास है? बहुवचन समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। नीलकमल कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 23, राम लक्ष्मणों कौन सा समास है दोस्तों? राम लक्ष्मणों कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुवचन समास है या कर्मधारय समास है या अव्ययभाव समास है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। राम लक्ष्मणों कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 24, यथाशक्ति कौन सा समास है दोस्तों? यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व समास या तत्पुरुष या कर्मधारय? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। यथाशक्ति कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा में कौन सा समास है दोस्तों? महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुवचन समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। महात्मा में कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 26, सह अपि गच्छति। सह अपि गच्छति में अपि क्या है दोस्तों? सह अपि गच्छति में अपि क्या है? अवयव है, संज्ञा है, समास है या धातु है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सह अपि गच्छति में अपि क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवयव। क्वेश्चन नंबर 27, उपगच्छति। उपगच्छति में उप क्या है दोस्तों? उपगच्छति में उप क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है या अवयव है या विभक्ति है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। उपगच्छति में उप क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, नौ चौ में नो क्या है दोस्तों? नौ चौ में नो क्या है? उपसर्ग है या अवयव है, धातु है या समास है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। नौ चौ में नो क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, सुपुत्र। सुपुत्र में सु क्या है दोस्तों? सुपुत्र में सु क्या है? उपसर्ग है या प्रत्यय है या अवयव है या विभक्ति है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सुपुत्र में सु क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 30, बहुव्रीहि समास में क्या प्रधान होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास में क्या प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद या अन्य पद या दोनों? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। बहुव्रीहि समास में क्या प्रधान होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अन्य प्रधान। क्वेश्चन नंबर 31, कर्मण्य वाधिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया दोस्तों? कर्मण्य वाधिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से या भागवत गीता से या हितोपदेश से? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। कर्मण्य वाधिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, रामायण के रचिता कौन है दोस्तों? रामायण के रचिता कौन है? वाल्मीकि जी या व्यास या कालिदास या तुलसीदास? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। रामायण के रचिता कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत के रचिता कौन है दोस्तों? महाभारत के रचिता कौन है? वाल्मीकि, व्यास या भवभूति या कालिदास? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। महाभारत के रचिता कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यास। क्वेश्चन नंबर 34, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? भभूति, कालिदास या बाणभट्ट या दांडी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 35, सत्यम वद धर्मचार किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? सत्यम वद धर्मचार किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ईशावास्य से या तैत्तिरीय से या कट से या मुंडक से? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तैत्तिरीय से। क्वेश्चन नंबर 36, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम में विद्या करता है या कर्म? इसका क्या बताना है दोस्तों? विद्या करता है या तो कर्म? क्या है दोस्तों? विद्या ददाति विनयम, तो इसमें से विद्या करता है या कर्म? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। करता है या कर्म? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करता। क्वेश्चन नंबर 37, नरः वनम गच्छति। यहाँ यहाँ नरः किस कारक में है दोस्तों? नरः वनम गच्छति, यहाँ नरः किस कारक में है? कर्म में या कर्ता में है या करण में है या संप्रदान में है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्ता। क्वेश्चन नंबर 38, सीतारामम पश्यति। सीतारामम पश्यति में रामम किस विभक्ति में आता है दोस्तों? रामम किस विभक्ति में आता है? प्रथमा में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थीय में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। रामम किस विभक्ति के रूप में आता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विभक्ति में आता है। क्वेश्चन नंबर 39, किम करोति में किम क्या है दोस्तों? किम करोति में किम क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, धातु है या समास है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। किम करोति में किम क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 40, एत इस वचन का रूप है दोस्तों। एत किस वचन का रूप है?
एक वचन का, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं इनमें से। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। एथ किस वचन का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। क्वेश्चन नंबर 41, भवतः किस पुरुष का रूप है? भवतः किस पुरुष का रूप है दोस्तों? प्रथम पुरुष में आता है भवतः, या मध्यम पुरुष में आता है, या उत्तम पुरुष में आता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। भवतः किस पुरुष के रूप में आता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भवतः मध्यम पुरुष के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 43, तव्या, तव्या किस विभक्ति में है दोस्तों? तव्या किस विभक्ति के रूप में आता है? प्रथमा में आता है, या तृतीय, या द्वितीय, या सप्तमी में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तव्या किस विभक्ति के रूप में आता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तृतीय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44, अत्र क्या है दोस्तों? अत्र क्या है? संज्ञा है, या अव्यय है, या धातु है, या समास है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। अत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 45, तदा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तदा का अर्थ है क्या होता है? यहाँ, या वहां, तब, क्यों? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तदा का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तब। नंबर 46, यदा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अब यदा का अर्थ पूछ रहा है, यदा का अर्थ क्या होगा? जब, तब, कहाँ, या क्यों? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। यदा का अर्थ क्या होता है? यदा का अर्थ होगा दोस्तों जब। क्वेश्चन नंबर 47, बालिका किस लिंग का शब्द है दोस्तों? बालिका किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, या द्विलिंग? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। बालिका किस लिंग का शब्द है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 48, हलनी किस लिंग का रूप है दोस्तों? हलनी किस लिंग का रूप है? इसका पुल्लिंग होगा, या स्त्रीलिंग, या नपुंसकलिंग, या द्विलिंग? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। हलनी किस लिंग का रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 49, कथम क्या है दोस्तों? कथम क्या है? अव्यय है, धातु है, समास है, या प्रत्यय है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। कथम क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवयव। क्वेश्चन नंबर 50, अतः का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अतः का अर्थ क्या होता है? क्योंकि, इसलिए, तब, कहाँ? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। अतः का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।